नमस्कार, मैं हूं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा साइबर क्राइम शो। आज हम बात कर रहे हैं बैंक फ्रॉड के बारे में। ऐसा फ्रॉड जिसमें एक कॉल आती है और आपका बैंक खाता खाली हो जाता है। आपके पास ओटीपी भी नहीं आता और आपका बैंक खाता खाली हो जाता है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? इस सब के बारे में बताएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। सिर्फ एक टिप्स आपको बताएंगे जिससे आप ये समझ जाएंगे कि आखिर ये फ्रॉड कॉल होती कैसे हैं और कैसे हम उसको पहचान पाएंगे। ये सब कुछ आप जानेंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये फ्रॉड करने वाले लोग कौन होते हैं, कैसे करते हैं। ये फ्रॉड करने वाले कोई बहुत बड़े तुर्रम खां नहीं है, ये हमारे आपके बीच में ही है। और एक कॉल करते हैं और आप समझते हैं कि ये बैंक अधिकारी है, जबकि वो बैंक अधिकारी होते नहीं है। तो आप एक बात हमेशा हमेशा के लिए जान लीजिए कि बैंक की तरफ से कभी भी कोई कॉल नहीं की जाती है किसी भी काम के लिए। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए बैंक में जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है। क्या कोई बैंक अधिकारी आपके लिए खाली खड़ा रहता है कि जी आप आए हैं और आपको हम तुरंत मदद कर दें? आप 4 चक्कर लगाते हैं तब जा करके आपको बैंक का आपका काम हो पाता है। तो आप खुद सोचिए कि क्या बैंक वाला फ़ोन करके आपको घर बैठे आपको ऐसी जानकारी देगा कि नहीं, आपका ये वेरिफ़िकेशन हम कर देते हैं, आपका केवाईसी कर देते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लिंक कर देते हैं, या फिर आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, हम उसको चालू कर देते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि बैंक आपको कभी कॉल करेगा। एक बात जान लीजिए, हमारे एक बहुत सीनियर बैंक अधिकारी से अभी बात हुई, उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर बैंक कभी भी किसी को कॉल करता है? उन्होंने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ भी हो जाए बैंक की तरफ से आपको कॉल नहीं आती है। बैंक की तरफ से सिर्फ एक बार कॉल आ सकती है, वो भी कब? जब आपने कोई लोन लिया है। लोन अगर लिया है, उसकी ईएमआई जा रही है, तो ईएमआई की डेट से 1-2 दिन पहले बैंक आपको ये सूचना दे सकता है। बैंक कस्टमर केयर आपको ये सूचना दे सकता है कि आपकी ईएमआई इस तारीख को है, अपने बैंक में, अपने खाते में इतना पैसा ज़रूरी रूप से आप रखिए। तो सिर्फ एक काम के लिए आपके पास कभी कॉल आ सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए देसी भाषा में कि आसमान ज़मीन पे आ जाए, चाहे आसमान पाताल सब कुछ एक हो जाए, बैंक अधिकारी कभी फ़ोन नहीं करते हैं। इसलिए जब कभी भी आपके पास किसी का फ़ोन आए, कहे कि हम बैंक कस्टमर केयर हैं, हम बैंक अधिकारी हैं, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि फ्रॉड है। उससे ज़्यादा आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वो फ़ोन कट कर दीजिए, क्योंकि जितना आप उससे बात करेंगे, वो कोई ना कोई आपको लालच देगा, कोई ना कोई बहाना बनाएगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा इस तरीके से कि आप उसके बातों में फंस जाएं। अब आपको बताते हैं कि ये बिना ओटीपी आए आपके अकाउंट से पैसे कैसे निकल जाते हैं। होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि आपके पास एक कॉल आती है, वो कहता है कि हम बैंक अधिकारी बोल रहे हैं और आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, या फिर वेरिफिकेशन करा दीजिए। लेकिन और इसके साथ एक नया ट्रेंड आ गया है कि आजकल कई बैंक एक दूसरे में मर्ज हुए हैं। मर्ज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक बैंक दूसरे में विलय हो गया है। जैसे केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये दोनों बैंक एक दूसरे में मिल गए हैं। तो होगा क्या कि आप अगर कस्टमर हैं, उसके उपभोक्ता हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो केनरा बैंक का एटीएम है, चाहे हमारे पास सिंडिकेट बैंक का एटीएम है, तो हम क्या करेंगे, हम किस में लगाएंगे, किससे पैसा निकलेगा, किस बैंक में जाएंगे, क्या होगा। आप कंफ्यूज होंगे, सीधी बात है। इसी का फायदा वो उठाते हैं। आपके पास ये है, आपके पास मान लीजिए सिंडिकेट बैंक का एटीएम है, तो ये डिटेल उनके पास है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से वो निकाल लेते हैं पैसा दे करके। जैसे भी आपके पास एक फ़ोन आएगा, कहेंगे आपके पास सिंडिकेट बैंक का एटीएम है, कहेंगे आप हाँ, तो ये केनरा बैंक में हो गया। अगर आपको नया एटीएम चाहिए तो आप हमको ये जानकारी दे दीजिए और आपको एक नया एटीएम कार्ड अभी मिल जाएगा। चाहे आजकल एक नया तरीका हो गया है कि अब एक नया क्या नाम है कि 2 चिप वाला एटीएम कार्ड आ गया है, तो आपका पुराना एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, तो इसके लिए आप रिन्यू करा लीजिए। मतलब कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। कई बार आपको ये लालच दिया जाएगा कि आपका ये स्कीम निकल गया है, वो स्कीम निकल गया है, आपका पैसा निकल गया है, चाहे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही है। तो ऐसे करके वो डिटेल मांग लेते हैं आपसे। फिर क्या करवाते हैं कि आप कहेंगे, अगर उनकी बातों में आप आ गए, आपने फ़ोन कट नहीं किया, मतलब कस्टमर केयर वाला फार्मूला नहीं लगाया, कस्टमर केयर मतलब फ़ोन कट, अगर ये फार्मूला आपने नहीं लगाया तो आपसे बात करके आपको उलझा लिया। अब क्या करेंगे, वो कहेंगे अगर आपको पैसा चाहिए, तो अगर आपके अकाउंट में ये बेनिफिट चाहिए, चाहे ये कहिए, तो कोई ना कोई बहाना बना के ओटीपी या तो मांग लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई पेमेंट की, वो पैसा कट भी गया, लेकिन वो पैसा जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँचा। इसी तरीके से आपका आपके खाते से कभी पैसा निकल गया, या फिर कभी आपने पिज्ज़ा मंगवाया, कोई सामान मंगवाया, कोई अमेजन से कोई ऑनलाइन सामान मंगवाया,
वो सामान आपको नहीं मिला तो आप क्या करते हैं, गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं। गूगल पे कस्टमर केयर का नंबर खोजने का मतलब ही है कि आप साइबर क्रिमिनल को अपने पास बुला रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी कंपनी अपना कस्टमर केयर नंबर गूगल पे नहीं डाल रही है। एक दो कंपनी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नहीं डाल रही है। अमेजन को अभी देख लीजिए, सबसे पहले एक क्रिमिनल का नंबर आएगा। आप डालिए गूगल पे अमेजॉन कस्टमर केयर नंबर, अभी आपको टोल फ्री नंबर आ जाएगा 1800 ऐसे कुछ करके। वो नंबर फर्जी है, वो भी गूगल पे सबसे नंबर 1 पे आएगा। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गूगल की एक पॉलिसी है कि अगर आप हमारा सपोर्ट चाहते हैं, आप गूगल का एडसेंस कराना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका गूगल सर्च इंजन में आपकी कंपनी या आपका वेबसाइट सबसे नंबर 1 पे आए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करिए। तो जो जितने फ्रॉड है ऐसे ही आपसे लाखों करोड़ कमा के रखे रहते हैं, वो पैसा उसमें लगा देते हैं। 10,000 रुपया, 10,000 लगा दिए। अब उनका क्या है कि उनका नंबर जो है सबसे पहले आ जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे फलाना कस्टमर केयर, सबसे पहले उन्हीं का नंबर आ जाएगा। आप उनको मिला देंगे, कहेंगे अच्छा आपके साथ फ्रॉड हुआ है, हम फलाना कस्टमर केयर से बोल रहे हैं। आप खुश हो जाएंगे। आपका कितना रुपया गया, मान लिया आपका 500 रुपया गया है, चाहे 1000 रुपया गया है, कहेंगे अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये करते क्या है, यहीं से ध्यान दीजिएगा। 3 ऐप वो क्या करते हैं कि कहेंगे कि आपका पैसा अभी आपके अकाउंट में आ जाएगा, इसके लिए आपको हमारी बात माननी होगी। आप उनकी बातों में आ जाएंगे। तुरंत वो क्या करेंगे, आपसे 3 में से कोई भी एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एकदम आप नोट कर लीजिए, चाहे आप कागज ले करके। क्विक सपोर्ट, QS, उसको अभी क्या कहेंगे, क्विक सपोर्ट। दूसरा ऐप है एनी डेस्क, और तीसरा है टीम व्यूवर। TEM समझ लीजिए, टीम व्यूवर। ठीक है, तो ये 3 मोबाइल ऐप हैं जिनको रिमोट ऐप कहा जाता है। इन्हीं ऐप को ये डाउनलोड कराते हैं। अब ये ऐप करते क्या है, कैसे बिना OTP आए आपका खाते से पैसा निकल जाता है। दरअसल क्या है कि ये तीनों ऐप रिमोट ऐप हैं। अब इनको डाउनलोड करने के बाद उसमें एक यूनिक नंबर आता है, 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का नंबर। ये 9 डिजिट का नंबर वो कहते हैं कि जी आप हमें बता दीजिए। जैसे ही साइबर क्रिमिनल को अपने 9 डिजिट का नंबर बताया, आपका मोबाइल रिमोट पर उनके पास चला जाता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई दूरबीन लगा के आपको मोबाइल को देख रहा है, तो ऐसे ही उसको वो आपका मोबाइल पे जो काम करेंगे वो सब कुछ देख लेंगे। अब ये क्या कहेंगे कि आपके अकाउंट से जो पैसा गया था, तो आप एक बार चेक करिए कि आपका अकाउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आपके मोबाइल में मान लिया कि पेटीएम है, चाहे UPI है, चाहेंगे 1 रुपया अपने किसी जानने वाले को ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो आप अपने मोबाइल में क्या करेंगे, आपने चाहे मान लिया कि पेटीएम खोला, चाहे UPI खोला, आप उसमें अपना पासवर्ड डालेंगे। पैसा ट्रांसफर करने के लिए फिर जो पासवर्ड आएगा, UPI का कोड आएगा, वो भी आप डाल देंगे। वो सब कुछ वो देख रहा है। यानी कि रिमोट ऐप से आपको सब कुछ वो देख रहा है। वही बताया जैसे दूरबीन के जरिए आपको देख रहा है एक तरीके से। वो आपका जान गया कि ये पासवर्ड है आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपकी सारी डिटेल उनके पास मिल गई। अब वो खुद भी अपना पेटीएम डाउनलोड करेंगे, पेटीएम पे आपका नंबर चलाएंगे, चाहे UPI के जरिए चलाएंगे, और पैसा ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे अकाउंट में। बैलेंस भी चेक कर लेंगे। मान लें कि आपके अकाउंट में 20,521 रुपया है, तो 20,521 रुपया पूरा निकाल देंगे, मतलब पूरा खाता ही आपका जीरो। तो ऐसे करते हैं। तो इसमें OTP की जरूरत नहीं होती। क्या आप UPI से कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं या फिर पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो OTP आता है? नहीं आता है। इसी तरीके से उसमें करते हैं, आपका साइबर क्रिमिनल आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं और आप कहते हैं कि जी हमारे पास तो OTP ही नहीं आया। तो यही फ्रॉड है। तो यही बेसिक फार्मूला है कि आप टीम व्यूवर, एनी डेस्क और क्विक सपोर्ट, ये 3 ऐप को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे अपने दरवाजे पे, अपनी दीवार पे कहीं लिख लीजिए कि ये हमें कभी डाउनलोड करना ही नहीं है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर केयर के नाम पे कभी फोन आए, कट कर दीजिए। कस्टमर केयर मतलब फोन कट। ऐसा करना अगर आप सीख जाते हैं तो आपके साथ कभी फ्रॉड होगा ही नहीं। कोई मैसेज आए कि आपका खाता आज बंद हो जाएगा, मतलब बैंक ये भी समझ लीजिए कि आपको मैसेज भी नहीं करता है, आपको कोई नंबर भी नहीं जारी करता है, तो ये फार्मूला एकदम अपना लीजिए, आपके साथ कभी फ्रॉड होगा ही नहीं। तो आप बस इन बातों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।